चलो, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुना देता हूँ पहले तो। और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ ये है कि भैया आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है बेसिकली कैंसल हो गए हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ज़रा आप लोग सुनिएगा, ओके। हाँ, तो 421 बच्चे आ गए हैं। मुझे नहीं लगता था कि इतने बच्चे आ जाएँगे। तो चलो मैं आपको बैंगलोर की वादियों में ले जाकर ये सारी न्यूज़ सुनाता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो बैंगलोर की अच्छा, शिवांग क्या कह रहा है? मज़ा आया, मैं यहाँ मज़ा सभी स्टेट बोर्ड कैंसल हुआ। हाँ, बस यही रह गया ज़िंदगी में। जब से कोविड आया ना तुम्हारी ज़िंदगी में, है ना? भगवान करे कि वैसे कोई अफ़ेक्टेड ना हो, लेकिन ये है कि आपके एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन हो गए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं थे, गवर्नमेंट ये बात जानती है ना? सो दैट्स रियली अमेज़िंग एंड बहुत अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि ये न्यूज़ एक्चुअली जो अभी आई है, वो कहाँ से आई है? तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। ये न्यूज़ आई है येस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खुद ने इसे कन्फर्म किया है। ऐसी फेक न्यूज़ नहीं है बाय द वे। सो उन्होंने खुद ने इसे कन्फर्म किया है। सो वो न्यूज़ क्या है ज़रा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बाय द वे आप मुझे ट्विटर पे आप भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। ओके, सो वो न्यूज़ क्या है? लेट मी टेल यू गाइज़। तो मैं आपको वो न्यूज़ बताता हूँ। ओके, अमेज़िंग! आ गए सारे लोग, आ गए सारे लोग। ओके आ गए। सो ये न्यूज़ है जो कि हमें ट्विटर हैंडल पे मिली है। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दी है। क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कैंसल द एग्ज़ाम 12th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम आफ्टर एक्सटेंसिव consultations. We have taken the decision that the student friendly one that safeguards the health as well as future of our youth. ये मैं इनको रीट्वीट भी कर देता हूँ। आप ये वाला जो ट्वीट है बेसिकली आप मेरे उस पे भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने उसे रीट्वीट कर दिया है। अभी ऑलरेडी 10,000 रीट्वीट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, सो मैंने रीट्वीट कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने इसको अनाउंस किया है। तो इट्स अ ट्रू न्यूज़, आई मीन ये सच है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो, बहुत-बहुत, मतलब बधाई तो क्या हो, व्हाट आई शुड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सोचने वाली बात है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे होंगे या फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आनी बाकी होगी शायद। तो उसके लिए हमारे जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, वो आप लोगों को इसका आंसर दे देंगे। ओके, इसके बारे में वो बता देंगे शायद उन्होंने भी कुछ लिखा होगा। हाँ, यहाँ पर उन्होंने भी कुछ लिखा है विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं अकादमिक हित हिंदी में लिखा है, अकादमिक हित और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित के लिए ये देश एकजुट है। अच्छा ठीक है, केंद्रीय ऐसा कुछ भी और नहीं आया। इसके बाद तो कोई रीट्वीट नहीं आया, ठीक है। तो उसके बाद कोई ट्वीट नहीं है। एक और ट्वीट मुझे मिला, जो मुझे मेरे टीममेट्स ने भेजा, अकिम ने भेजा अभी और अभिषेक सूना ने भेजा है। ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल हो गया, एएनआई का न्यूज़ है। सो ये कन्फर्म न्यूज़ है। सबसे पहले तो ये क्यों किया गया है, ऑब्वियसली जो हमारे कोविड की सिचुएशन अभी बनी हुई है, तो इसमें पॉसिबल था ही नहीं एग्ज़ाम करवाना, है ना? बहुत मुश्किल था और बहुत सारे बच्चे भी कह रहे थे, तो देखो एक बात बताता हूँ, आप कहते नहीं कहते ऑब्वियसली गवर्नमेंट है ना, हमेशा ये सोच के चलती है, आप हमारी भावी पीढ़ी हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी वो बात ना सुनते। आपकी वो बात 100% सुनते ही सुनते। तो अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे हैं। अब बच गया नीट एग्ज़ाम का क्या सीन होगा? तो नीट एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्दी मिल जाएगी और मुझे लगता है कि वो भी पोस्टपोन होंगे। कैंसल का तो पता नहीं बट पोस्टपोन ज़रूर हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा समबडी इज़ सेइंग कि बहुत गलत है। बेटा आपकी ज़िंदगी से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसा मत कहो कि बहुत गलत है, सही है। एक सिक्के का एक पहलू देख के मत सोचो, पता नहीं क्या हो रहा है, ये कैंसल क्यों हो गए? अब आप बैठ के नीट की तैयारी करो, मेन चीज़ ये है। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे मेरे ख्याल से, वो लोग डिसाइड करेंगे और सबके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? हाल-फिलहाल हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ज़रा आप सोचो, एज़ अ नेशन, ठीक है? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम बेसिकली अभी तो हमारे बच्चे नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, हाल-फिलहाल आप नीट पे ही फ़ोकस करो, इससे ज़्यादा कुछ सोचो मत। नीट के एग्ज़ाम के बारे में आपको अभी खबर आ जाएगी जो भी होगा। मे बी हो सकता है वो भी पोस्टपोन्ड हो जाए क्योंकि हालत तो अभी खराब ही है। वैक्सीनेशन चल रहा है अभी हाल-फिलहाल तो हम इस कोरोना की सेकंड वेव से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट इतने सारी चीज़ें एक साथ नहीं सँभाल सकती है। वो कॉमन है यार, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे सँभाल लेगी? वो यहाँ पे आपके वैक्सीनेशन भी करवाए, ठीक है? देश की इकोनॉमी भी चलानी है, फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी कराने हैं। एग्ज़ाम में कल को गलती से खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो गया,
तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा? सो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी और लग रहा था कि कैंसल हो जाएगा और फाइनली वो न्यूज़ आ गई है, ठीक है? तो मेरे बच्चों ये आप ऐसा मत सोचो कि गवर्नमेंट ने गलत किया, सही किया, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सही कर रही है और सही डिसीज़न है, गलत डिसीज़न नहीं है, ठीक है? और जो भी बच्चा फिर भी इच्छुक है कि उसे सीबीएसई का एग्ज़ाम देना है, भैया मैं तो क्या ही बोलूँ उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए ही जाएँगे अगले साल। कौन कह रहा है कि उसे एग्ज़ाम देना है? अच्छा एक बात बताओ, कौन कह रहा है उसे एग्ज़ाम देना है? यहाँ पर एक कोई बच्चा लिख रहा था, सर बहुत गलत किया। क्यों? मतलब मैं जानना चाहता हूँ व्हाय? आई मीन क्यों? अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। नीट का क्या होगा? अभी तक फॉर्म नहीं आए। हार्ड पटेल मुझे लगता है नीट भी पोस्टपोन होगा। अभी यार आप लोग मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ना अपर पिक्चर भी देखनी चाहिए थोड़ी यार। आप लोग भी तो सोचो यार, आप भी तो इस देश के वासी हो। आप भी तो इसी देश में रहते हो, आपको पता है देश की कंडीशन क्या है। हम लोग लॉकडाउन लॉकडाउन से निकल रहे हैं, कमलजीत कौर कह रही है। हम लोग लॉकडाउन से निकल रहे हैं, ठीक है? अभी भी केसेस कम कम तो हुए हैं, लेकिन डेथ अभी भी कम नहीं हो रही है, ठीक है? चिन्मया कह रही है अब हम क्या करें? तुम तो डांस करो, तुम्हारा चैनल चल रहा है यूट्यूब का। हैं? हाँ, अच्छा चल रहा है। 2 ढाई हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, उसको बढ़ा के 2 ढाई लाख करो। तुम्हें काहे की टेंशन है चिन्मय? हैं? बढ़िया-बढ़िया अच्छे-अच्छे डांस करो, अच्छे-अच्छे डांस मूव्स होने चाहिए उसके अंदर। अच्छा अपना चैनल बनाओ अपना बढ़िया-सा, नहीं? बाकी लोग भी अपना चैनल बनाओ, उसमें नीट की प्रिपरेशन करो बैठ के। और देखो आपसे कोई बात तो छिपी है नहीं। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि हाय हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो जान है तो जहान है, आप ज़िंदा रहोगे तो आगे कुछ हो पाएगा। हमारी जनरेशन को थोड़ी रिस्क थोड़ी लेने देंगे, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं लेने देगी, एग्ज़ाम तो अगले साल भी हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि भाई 1 साल खराब हो रहा है, 1 साल खराब हो रहा है, तो भैया ऐसा है ना? 1 साल खराब हो रहा है, 1 साल खराब हो रहा है, तो वो कोरोना के उस यू नो क्या बोलते हैं, उस झंझट से तो अच्छा ही है। आई मीन कल को आप बाहर गए एग्ज़ाम देने के लिए और आपको खुदा ना ख़ास्ता कुछ भी हो गया, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अच्छा किसी ने एक चीज़ लिखी यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पर एक एक बच्चे ने लिखा है, पहले तो ये बच्चों मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी छोटी-सी उम्र में ऐसी बात लिख कैसे देते हो? मुझे किसी लड़के ने लिखा है ये तोशीम रज़ा, ये लड़का है। ये क्या लिखता है अरविंद सर मोदी अंधभक्त हैं। ये तुझे कैसे पता भई? ये तुझे कैसे पता कि मैं मोदी अंधभक्त हूँ? हैं? ये बता तू मुझे पहले। मतलब तुम ज़्यादा बड़े हो गए हो या तुम्हें कुछ ज़्यादा सिखा दिया गया है, ये तो समझाओ कि तुम्हें कैसे पता कि ये मोदी अंधभक्त हूँ? गवर्नमेंट का फैसला है, बच्चों के लिए आया है और ऑब्वियसली अगर तुझे इतना ही जोश चढ़ रहा है, तो जा तो एग्ज़ाम देने के लिए, कौन मना करता है? जा। मतलब ये अजीब से लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती। इसमें क्या तो मोदी जी का लेना, क्या मेरा लेना और वैसे भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। समझ में आया? हमने उन्हें चुन के भेजा है। अब वो चाहे किसी भी पार्टी के होते, हमारे लिए अभी देश इम्पोर्टेंट है, कोई पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। और तुम्हें भी अपने प्रधानमंत्री की कम से कम रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है? सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, तुम भी तो बच्चों में ही आते हो और एग्ज़ाम अब देखो ये कितनी अजीब से लोग हैं, एग्ज़ाम कैंसल ना करें, तो तुम सुनाओगे, एग्ज़ाम कैंसल कर दें और जो खबर सुनाए, तो भी तुम गवर्नमेंट को सुनाओगे और जो जो बता रहा होगा उसको अंधभक्त कहोगे। इसमें अंधभक्त की क्या बात है? और तुम्हें कौन सिखाता है ये पीछे से ऐसी बातें? और दूसरी बात, दूसरों के कहने पे मत जाओ और हम दूसरों के कहने पर अपना दिमाग हर चीज़ में लगाते हैं। कोई चीज़ सही है, तो उसको सपोर्ट करो, गलत है, तो उसको सपोर्ट मत करो। सही और गलत का ही फैसला आपको करना होता है और इतना ऊपर वाला दिमाग देता है। समझ में आई? तो अगर तेरे में तू जो भी था भाई, तेरे में अकल है तो भैया तू भी लगा के देख ले। क्या इस सिचुएशन में एग्ज़ाम कराना सही है? तू बता, ज़्यादा तू नेता बन रहा है तो। ये अलग पता नहीं कौन-सी दुनिया से आते हैं, कौन से यूनिवर्स से आते हैं। समझ से परे है। इनके लिए कुछ अच्छा कर दो, तो, बुरा कर दो, तो, समझ नहीं आता। कहाँ से आते हो बे तुम? कौन से यूनिवर्स से आते हो? कैसे-कैसे बच्चे हैं। अब बेवकूफ़ों भरी बातें करने से पहले ना बेटा ऊपर वाले ने दिमाग दिया होगा, तो किसी भी मुद्दे को जड़ से सोच के खुद भी दिमाग लगा लिया करो। हमको अंधभक्त बोलने से पहले तुम भी सोचो कि तुम भी किसी की बातों में आके हमें अंधभक्त बोल रहे हो। तो तुम भी अंधभक्त से कम तो हो नहीं। समझ में आता है? इसलिए अगली बार मत बोलना। हाँ, और नहीं पसंद आता तो भैया आता ही क्यों है? तू निकल यहाँ से। तेरे को किसने कहा है आने के लिए? बेवकूफ़।
अरे 4 बात सुनते हो रहा नहीं आते-आते के लिए। ओके, सर नीट की अपडेट क्या है? नीट की कोई अपडेट नहीं है अभी तक। नीट की अपडेट आएगी, डोंट वरी आ जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है? और अ, सेजल गुड इवनिंग सेजल, थैंक यू सो मच। एक तो मैं 4 दिन 5 दिन बाद तो लाइव आया हूँ। हालाँकि मैं इग्नोर कर देता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो बातें फैलाई जा रही है ना, कोई अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल देता है, तो उसको मोदी अनभक्त कहने लगते हैं। क्या सरकार में सिर्फ मोदी है क्या? सरकार सरकार सिर्फ मोदी नहीं है, मोदी जी के अंडर बहुत सारे लोग भी हैं, जो सब काम करते हैं। हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी हैं, जहाँ से तुम बिलॉन्ग करते हो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं। स्टेट ऐसे तो चलता नहीं है। प्रधानमंत्री से स्टेट पूरे कंट्री को चला रहा है, पर वो ऐसे अकेला तो नहीं चला सकता है। सभी का साथ चाहिए, तभी चलता है सब कुछ, तभी काम होता है। अकेले प्रधानमंत्री के सोचने से कुछ नहीं होता। चलो, किस बिहाफ पर पास करेंगे सर? डीजे अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जैसी आ जाती है आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है? और कोई सवाल? सर प्लीज़ पिक माय चैट। अभी-अभी क्या कर रहे हैं सर, मेरा 11 माँ का सब्ज थोड़ा-सा पंगा में रिज़ल्ट बेटा तूने क्या लिखा है? मेरे को पता ही नहीं, तू गुजराती में लिख रहा है। गुजराती बोर्ड के एग्ज़ाम आई थिंक एग्ज़ाम सीबीएसई के कैंसल हुए हैं, स्टेट के भी कैंसल होंगे शायद। अगर ये इन्फॉर्मेशन आई है तो स्टेट में भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप वेट कर लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप चिंता मत करो। पर मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि जब सेंटर से ही एग्ज़ाम कैंसल हो गए हैं, तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी कैंसल हो जाएँगे। ठीक है? उसकी चिंता मत करो। ओके, सर दोबारा बता दीजिए न्यूज़। फैक्ट न्यूज़ दोबारा ये है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो कैंसल हो गए हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने इसको कन्फर्म किया है। 12th के सीबीएसई 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल हो गए हैं। ठीक है? ये कन्फर्म किया है खुद, ये न्यूज़ आ चुकी है। ठीक है? अभी नीट के एग्ज़ाम का कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जब आएगा तो डेफ़िनेटली बताएँगे। और बस बढ़िया, सब बढ़िया है, बिंदास हैं, सब अच्छे हैं, कोरोना से बचे हुए हैं। बस सुखी रहना, स्वस्थ रहना और हँसते-खेलते रहना। अच्छी बातें करना, किसी के दिल को मत दुखाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस टाइम पे। वी आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी, इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। कड़वा बोल के तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। देखो, आप कड़वा बोलने में विवश करते हो तो बोलते, नहीं तो हमारा कोई शौक नहीं है कड़वा बोलने का। कैंसल कर्नाटका स्टेट बोर्ड एग्जाम, फारूक वो भी हो जाएगा बेटा। मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम होंगे तो ये भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। अभी पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन आपको पता है कर्नाटका में भी 8 तारीख तक तो लॉकडाउन ही है। तो पता नहीं एग्जाम पता नहीं कैसे करवाएंगे वो लोग। सर मार्क्स कैसे मिलेंगे? उसकी चिंता मत करो सौरभ, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और वो अच्छे से आपको मार्क्स देगी, चिंता मत करो। आपके जो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई जो भी होगा उसको सब अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। सर मार्क्स किस ब्याह पे मिलेंगे? उसके लिए डिसाइड कर लेंगे बेटा, आपको मिल जाएँगे मार्क्स, उसकी चिंता मत करो। मुझे लगता है कि शायद पिछली बार 10th स्टैंडर्ड के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो एग्ज़ाम जब कैंसल हो गए थे, उनको फर्स्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बाकी एग्ज़ाम के मार्क्स मिल गए थे, ऐसा कुछ था। तो पर उनका पहला एग्ज़ाम हुआ था। आपका तो पहला एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा। इन दैट केस आपको जो इंटरनली आपके स्कूल से जो मार्क्स आपकी परफ़ॉर्मेंस के आधार पे होंगे, शायद उस बिहाफ़ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है। वेट कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। सर प्राइवेट वालों का क्या होगा प्लीज़ टेल मी? प्राइवेट वालों का मतलब बिहान, अच्छा प्राइवेट मतलब? ये प्राइवेट का मुझे समझ नहीं आया। आपने कहीं तो एडमिशन लिया ही होगा, चाहे प्राइवेट कर रहे होगे। तो वो स्कूल वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपके मार्क्स भेजेंगे और उसी के बिहाफ़ पे मार्क्स मिलेंगे आपको। बाकी डिसाइड हो जाएगा, आपको आपके स्कूल में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है? और बताओ। सर आपका क्या व्यू है नीट? अ, नीट पोस्टपोन होगा, अभी हालत में नहीं है, हम लोग रिस्क नहीं उठा सकते, तो मेरे ख्याल से नीट भी पोस्टपोन हो जाएगा, जहाँ तक मुझे समझ में आता है ना? सो ये थी आपकी न्यूज़ जो मैंने आपको बता दी। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से ये अनाउंस किया है, बोनी थैंक यू सो मच। ट्विटर हैंडल से अनाउंस किया है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाले, है ना? सो बस अपने घर पे अपना ध्यान रखो, चहकते रहो, मुस्कुराते रहो, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, अच्छी बात करो, ठीक है? किसी को दुःख दर्द देने लेने वाली बात ही मत करो, है ना? मुस्कुराते रहो, क्या पता ज़िंदगी में दिया शर्मा कुछ कह रही है, सर जीएसईबी का टाइम टेबल भी आ गया। जीएसईबी का टाइम टेबल आ गया, दिया शर्मा? आई हैव टू सी, आई हैव नो आइडिया, मुझे देखना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आपको अब मैं फिर से पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, बैंगलोर दिखा देता हूँ आप लोगों को। यू वांना सी बैंगलोर? सो हियर वी हैव अ डार्क नाइट,
and we are Dark Knight Riders. So this is Bengaluru most ठीक है शाम हो गई ना तो दिखाई दे रहा है सब लोगों को okay I'll show you the Bengaluru view from my balcony oh my god look at it this is Bengaluru है ना और कितनी so we are Dark Knight Risers है ना सही बात है कि नहीं है मेरा सिर्फ शक्ल दिख रही होगी आप लोगों को सही लग रहा हूँ फिर भी देखो कितना ब्राइटन कर दिया है इसने मुझे चलो बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच और बताओ सो फाइनली जाते जाते आप लोगों को न्यूज और दे देता हूँ सर नीट एग्जाम डेट बेटा अभी आई नहीं है प्रीति मैं कहाँ से बता दूं अगर मैं तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर होता तो कसम से अभी बता देता मैं नहीं पर पॉसिबल नहीं है तो कोई नहीं बता देंगे पोखरियाल जी आके बताएंगे पोखरियाल जी की जिम्मेदारी है शिवानी लगता तो है नीट पोस्टपोन होगा पर कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है लेके प्रभु का नाम तैयारी करते रहो जो होगा देखा जाएगा चार अक्षर जो पढ़ोगे वो काम ही आएंगे भूमिका कह रही है सर आई एम फ्रॉम बेंगलुरु ये तेताली यही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं ठीक है और क्या है सर आप फैक्ट कहाँ से लाते हो कौन से वाले फैक्ट की बात कर रहा है इटू मोटिवेशन की वो मेरा भाई है वो मैं नहीं हूँ नहीं चलो तो फाइनली न्यूज दे देता हूँ आप लोगों को फिर से दो न्यूज आई हुई हैं जरा देखें तो न्यूज ये है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है ताजा खबर ध्यान से सुनिएगा इस न्यूज को न्यूज है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसल्ड ठीक है ये फ्लैश हुई है न्यूज और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे अभी अभी मैंने इस न्यूज को रीट्वीट कर दिया है जो ट्वीट हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया था ठीक है उसे रीट्वीट भी कर दिया सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर ऑन ट्विटर माय ट्विटर हैंडल इज arvind.aroraz this is my Twitter handle almost 10,000 people are following me right now thing and you can also follow me so this is the news by tweeted by a prime minister that government of India has decided to cancel the exam 12th board exams after extensive consultation we have taken a decision that is student friendly ठीक है one that safeguards the health as well as the future of our youth देखो तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं यार तुम हमारे यूथ हो ठीक है हमने तो जितनी जिंदगी निकालनी थी निकाल ली लेकिन तुम हमारे यूथ हो सो इन दैट केस दे हैव कैंसिल्ड द एग्जामिनेशन आगे कुछ एक लिंक भी दिया है शायद मैंने क्लिक किया उस लिंक पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है हाँ बकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये पूरा लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल्ड क्लास 12th रिजल्ट विल बी मेड हाँ आगे भी इंफॉर्मेशन है विल बी मेड एज पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ time bound manner decision on class 12 CBSE exam has been taken in the interest of student health and safety of students is of utmost importance and there would be no compromise on this aspect prime minister anxiety among students parents and teachers which must be put to an end prime minister students should not should not be forced to appear for exams in such a stressful situation all stakeholders need to show sensitivity for the students बिल्कुल सही बात है तो ये सारी न्यूज आ चुकी है जो इन्होंने दी है और बकायदा पूरी मीटिंग शीटिंग हुई है उसके बाद ये डिसाइड हुआ है तो बहुत बहुत बधाई हो भाई बधाई आप घर पे रहो और बस अपना ध्यान रखो मेन चीज ये है क्योंकि जान है तो जहान है ठीक है सो उन्होंने डिसाइड किया और मैंने आपको ये बता दिया है कि आपके जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गए हैं ठीक है अभी आपको समझ में आ गया यस तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंजॉय योर नाइट एंजॉय योर डे मैं नहाया नहीं हूँ मैं नहाने जा रहा हूँ आप लोगों मैं सच बता रहा हूँ मैं वैसे तो मैं आपको सब बता ही देता हूँ फायदे आपको पता ही है एक्चुअली मैं नहाने गया हुआ था इतने में ना जो हमारा एक अकीम अकीम जो है ना हमारा वो चैनल मैनेजर और एक वो अभिषेक सुना हमारा एसईओ मेरे को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे आज भी उन्हें मैं याद हूँ बड़ी बात है मजाक कर रहा हूँ सो फाइनली उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर न्यूज आ गई बिग न्यूज पर काफी लेट हो गए मतलब 20 एक मिनट लेट हो गए थे बट मैंने कहा चलो अपने बच्चों को तो बता ही देते हैं अपने बच्चे तो जानना ही चाहते होंगे ठीक है तो फिर मैं मतलब बस घुसा ही था नहाने तो फिर मैंने कपड़े शपड़े मैं नहाया ही नहीं तो मैं वापस भागते हुए बाहर आया अब आप लोगों के सर आप कैसे हो आप टाइम से नहीं नहाते हो रात को 8 बजे कौन नहाता है सही बात है
शर्म आ रही है थोड़ी बहुत, अगली बार कल से जल्दी नहाऊँगा। ठीक है, तो फाइनली अभी मैं नहाने जाऊँगा, नहाया नहीं हूँ, काम ही इतना है आजकल क्या ही बताऊँ, हालत खराब हो रखी है। बट मैं देख लो कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मतलब ऐसा कोई है जो बाथरूम से भागता हुआ आ जाए? आई एम ठीक है, चलो सो फाइनली thank you so much for appreciating me in chats. Thank you so much. एंड सर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है डेट किस चीज़ की? नीट एग्ज़ाम की? अभी देखो जब मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर वे से अगर सबको वैक्सीनेशन हो जाए अगर जब तक वैक्सीनेशन हो जाएगा अगर, ठीक है? वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है अभी, उसको अच्छे से चलाना पड़ेगा और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद शायद हो सकता है कि आपकी डेट्स आ जाए, ठीक है? तो दैट्स इट और अब की बार ठीक है? फाइनली और कोई ये सवाल है? इज़ ओके। सर आपका सेशन तो मैं देखूँगी ही, फिर भी किस चीज़ का सेशन होने वाला है? तो बोर्ड एग्ज़ाम का तो होने वाला है नहीं कुछ। तुम्हारे तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल हो गए। फिर भी कई लोग निकल के लेके आएँगे, अभी यूट्यूब में क्या होगा? बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल, ठीक है? उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम के बाद करें कैसे पढ़ाई? अगला सेशन यही आने वाला है कई लोगों का। चलो, थैंक यू सो मच यार मैं कुछ एक काम बाकी है, मैं जाता हूँ उसको करने और सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं नहाया ही नहीं हूँ, तो मैं नहाने जा रहा हूँ हाल-फिलहाल तो, ठीक है? तो आई एम सो सॉरी एंड आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज़ एज़ वेल कि आपको इतनी अच्छी सरकार मिली, इतनी गवर्नमेंट अच्छी मिली कि आपको आपका एग्ज़ाम कैंसल हो गया। हमारे हमारे टाइम में तो हमें सारे एग्ज़ाम देने पड़े थे, सच्ची बता रहा हूँ, दुःख बड़ा होता था। चलो, बाय, टेक केयर।